नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में हलचल है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के सामने कौन। इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। लोगों को अंदेशा था कि बैठक में कौन कौन से लोग आएंगे। तो चिर परिचित चेहरा जो अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता दीदी है, यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये सब के सब आए। जयंत चौधरी भी आए। तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सब के सब थे। और इस मीटिंग में कई समस्याएं हैं। इस मीटिंग में हल नहीं दिख रहा है। पूरे देश के अंदर जो चुनावी एक्सपर्ट हैं, जो चुनाव के विश्लेषक हैं, राजनीति में जिन्होंने महारत हासिल किया हुआ है, सबके सब ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा को 38% वोट मिला था। तो इसका मतलब 62% लोग जो इस देश में है, मतदाता, वो भाजपा से खफा है। भाजपा के जो भी लंबी चौड़ी चुनावी घोषणा पत्र हो, कितना भी ये ताल ठोक ले, 62% लोग विश्वास नहीं करते, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो इंडिया गठबंधन इन 62% लोगों को एक जगह करने में क्यों नहीं सफल हो रही है? क्या कारण है? अगर भाजपा ये कहती है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ये मौका परस्तों का जमावड़ा है, यह सब वो नाम देते हैं, गलत क्या है? प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी, सबने प्रस्ताव पेश कर दिया कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। हम इस देश को दलित प्रधानमंत्री चेहरा दे रहे हैं। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, दलित चेहरा हो तो आपकी मर्जी के, जनता की मर्जी के नहीं, क्योंकि इस देश की जनता के बीच जो दलितों में फेमस है, जिन्हें लोग जानते हैं, जिनके नाम की कस्में खाते हैं, आप उन्हें चेहरा क्यों नहीं बनाएंगे? और रही बात ये, इसमें बदल क्या जाएगा? कांग्रेस के पास पहले भी दलित उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बाबू जगजीवन राम। देश की जनता यह देख चुकी है कि कांग्रेस के अंदर अगर गांधी परिवार का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री चेहरा, तो अगर प्रधानमंत्री कोई बनाते भी हो तो उन्हें देश की जनता डमी प्रधानमंत्री मान लेगी। और भाजपा के लिए बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा लड़ने के लिए, बताने के लिए कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके इशारे पर काम करते थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे काम करेंगे। ये बात भाजपा वाले कहेंगे। और प्रश्न यह भी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे देखे गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्टेट इलेक्शन में 70 में से 62-67 सीट जीत जाते हैं। तो वहां 7 लोकसभा सीट है। उन 7 लोकसभा सीट में अभी तक वो 7 में 7 नहीं जीत पाए हैं। क्या कारण है? आम जनता की मेंटलिटी, उनके मन स्थिति को समझने की क्या जरूरत नहीं है? जहां पर अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत से होते हैं, ममता दीदी पश्चिम बंगाल में अच्छा स्कोर करती हैं स्टेट इलेक्शन में, तो लोकसभा चुनाव में 18-20 ही क्यों, 42 लोकसभा वाली सीट है पश्चिम बंगाल, वहां पर 18-20 पे ही सिमट जाती है। ये सोचने वाला विषय है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में काफी अंतर होता है। जब मामला होगा राष्ट्रवाद का, राष्ट्र से जुड़े मुद्दे होंगे, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे। उनके सामने एक भारी चेहरा भी चाहिए। बिहार के जो चुनावी एक्सपर्ट कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, प्रशांत किशोर, उनसे भी बड़े बड़े पत्रकारों ने सवाल किया
उन्होंने बड़ा साफ तरीके से जवाब दिया और उस जवाब में काफी सारा दमखम है। उन्होंने कहा कि जब हम केजरीवाल जी के मैनेज कर रहे थे चुनाव को, तो हमने उनसे कहा कि आप इसमें कहिए केजरीवाल की गारंटी, जो कि आजकल राजस्थान में कहते हैं मोदी की गारंटी। अब यही प्रश्न उठकर आता है, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, कभी आपको लगता है कि बहन मायावती जी ऐसी घोषणा पत्र देंगे बहुजन समाज को कि बहन मायावती जी की गारंटी, हम चुनाव जीतेंगे तो ये सब करेंगे? यहां पर एक समस्या होती है। समस्या यह होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी हिसाब किताब। अगर किसी नेता का नाम दे देंगे, उन्होंने गारंटी दिया है, तो लोग उन नेता से सवाल करेंगे अगर वो गारंटी कार्ड पूरा नहीं होगा, और इससे ये नेता भागते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना लाई गई, ये नीतीश कुमार ने गारंटी दिया था। उन 7 निश्चय में जहां जहां गलतियां हुई, लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा। इन चीजों से, इन गारंटी से नेता भागते हैं। वह कन्विंस करने के बजाय कंफ्यूज कर देते हैं। आप इंडिया गठबंधन के घटक दल से पूछ दीजिए, आपका प्रधानमंत्री चेहरा कौन, मोदी के सामने कौन होगा चेहरा? वो आपको कन्विंस नहीं करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। वो ये कहेंगे पहले चुनाव तो हो, हम सांसद तो बना ले, उसके बाद प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा। ये कंफ्यूजन की स्थिति है और जनता कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहती है। फिर ये जान लेगी जनता, ये समझ लेगी आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है, तो बेकार ही सही पहले वाले के ऊपर ही बटन दबा दो, ऐसा मानती है। ये आम जनता की सोच, ये जनता के मन की बात बता रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है। प्रश्न है, विपक्ष को जब पता है कि 62% लोग भाजपा को पसंद नहीं करते, क्या इनको बहन मायावती जी के सामने जाने में शर्म आ रही है, डर लग रहा है, ईगो प्रॉब्लम है, या ये समझ रहे हैं कि वो सबसे छोटे नेता है, हम सबसे बड़े नेता हैं? और क्या हमारे दर्शक ये बता पाएंगे अपने कमेंट्स में, ये महत्वपूर्ण कमेंट्स करेंगे कि बगैर बहन जी का इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल हो पाएगी? हम अपने दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में हालात हैं, जो विपक्ष के नेता मिसगाइडेड हैं या भटक चुके हैं, इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल नहीं कर रहे हैं। दलितों में कोई फेमस चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो जाहिर सी बात है भाजपा चुनाव लड़ेगी, उसके सामने इंडिया गठबंधन वाले चुनाव लड़ेंगे, और बसपा अपना अकेला चुनाव लड़ेगी। जो बसपा का वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, और आगामी 2024 का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। चाहे जितना सिर पटक लीजिए, चाहे गठबंधन की बात कर लीजिए, विश्वास ना हो तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, ताकि चुनाव के बाद मुझे आप रीपोस्ट कर सके, बता सके कि आपने सही कहा था या गलत। क्योंकि इंडिया गठबंधन को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि मास लीडर कौन, जितने भी इंडिया गठबंधन में इकट्ठे हुए हैं, कौन है मास लीडर जो देश भर के, देश स्तर पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हो सकते हैं, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, बिहार में, उत्तर प्रदेश में 50 वोट इकट्ठा ना कर पाए। वहां चलेगी बहन मायावती जी की, वहां चलेगी अखिलेश यादव जी की, वहां चलेगी राहुल गांधी जी की। तो यहां जो गठबंधन होना था वो बसपा को लेकर, परंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया है। ममता दीदी की उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कुछ नहीं चलने वाली है। पश्चिम बंगाल से बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार मध्य प्रदेश में जाकर क्या कर लिए? मध्य प्रदेश का आपने चुनाव का रिजल्ट देख लिया। तो कुल मिलाकर यह गठबंधन किसी प्रकार का जो है भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रही है। हां, बहुजन समाज पार्टी साथ में होती, एक चेहरा बनती, तो पूरे देश में बहुजन समाज को एक मैसेज जाता और सब के सब इकट्ठा होकर 1 बाय 1 अगर चुनाव लड़वाते कि एक भाजपा का तो एक इंडिया गठबंधन का, बाकी सब निर्दलीय वगैरह अपना खड़ा हो जाते। या बहुत सारे छोटे छोटे दल ऐसे होते हैं जिन्होंने
पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, जिनका कोई वजूद नहीं है, वह भी कैंडिडेट देते हैं। लेकिन लड़ाई दो पक्षों की हो जाती है, विपक्ष में इंडिया गठबंधन की और पक्ष में भाजपा की। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 62% जो बचा हुआ वोट है उसमें बिखराव होगा। भाजपा की जो 38% वोट आया था पिछले चुनाव में, उसमें हो सकता है कि 2-4-5% का इजाफा हो जाए, 38 से अब 42-43 हो जाए। बाकी जो बचा हुआ वोट बैंक है वह बिखर जाएगा, कुछ निर्दलीय में, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों में, कुछ बसपा के पास जाएगा, कुछ इंडिया गठबंधन के पास जाएगा, और ये फिर कह देंगे कि अब ईवीएम सेट कर लिया, हैकिंग कर लिया, बहुत तरह की बातें होगी। लेकिन अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, और वह अपनी ताकत से नहीं होंगे, विपक्ष की बेवकूफी से होंगे, ऐसा दिख रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।